अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखिए 12th के लिए क्लास है। अब देखिए हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पे आ गए थे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमें क्वेश्चन नंबर 9 को करना था। देखो एग्जाम बेस्ड है और जल्दी जल्दी से मैं इसको ख़त्म करूँगा ताकि आपकी टेक्स्ट क्लियर हो जाए। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स है। दैट इज you have to find the area of the region bounded by the curve y equals to x square and y equals to modulus of x। इसका आपने एरिया निकालना है। ठीक, मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं। देखिए आप, मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा। ठीक, हाँ। चलो देखेंगे आप लोग। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं और फिलहाल आप देखेंगे। हाँ, सबसे पहले इस पैराबोला को देखिए। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। मैं जब इस पैराबोला को बनाऊंगा ना, इस साइड में इस तरह आपका पैराबोला आएगा। ये आपका पैराबोला हो गया। ठीक, दिस इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, यहां पे इसका वर्टेक्स होगा। ठीक, अब मुझे किसको प्लॉट करना है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को, और मॉड ऑफ x की डेफिनेशन हम सबको पता है। इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब y का वैल्यू आएगा x जब आपका x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, और y का वैल्यू आएगा माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। और इसका ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ 11th में हमने पढ़ा है। दैट्स इट इज दिस वी शेप्ड कर्व, यहां से और यहां से। इस वाली लाइन का नाम है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहां पे इसका नाम है y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। ठीक, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई इश्यू है ही नहीं। मैं इसको रब कर रहा हूं, बोर्ड कम है। ठीक, चलो देखिए, अब आपने देखा ना कैसे कैसे आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ्स। हाँ, वो हमने कर दिया। अब इसके बाद जो भी करना है ना, वो आप गौर से देखेंगे। देखो करना क्या है, मुझे इस रीजन का भी एरिया निकालना है, इस रीजन का भी एरिया निकालना है। और आपको पता है y इज सिमेट्रिकल अलोंग, इवन पैराबोला इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। और वी शेप्ड ग्राफ, यहां से इसका एक एंड है, यहां से दूसरा एंड। मतलब ये हो गया, जितना एरिया इस रीजन का होगा उतना ही एरिया इस रीजन का। हाँ, राइट में जितना होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। और राइट में अगर हम निकालेंगे ना, उस एरिया को फिर मल्टीपल करेंगे 2 से, आपको सारे का एरिया आएगा। मल्टीपल करना, एक ही साइड का एरिया निकालेंगे और सारे का फिर आएगा मल्टीपल बाय 2। चलो, मुझे इस रीजन का एरिया निकालना, इसका नाम मैं O ले रहा हूं। यहां पे मैं कोई आर्बिट्री पॉइंट चूज करूंगा A, क्योंकि इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम है B। कोई अगर मुझे पूछेगा ना मैं किसका एरिया निकालूंगा, मैं निकालूंगा एरिया OABO का। हाँ, OABO को, उसी एरिया को मल्टीपल करेंगे 2 से, मुझे इसका भी एरिया आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखो, इस रीजन का एरिया मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। देखो क्यों, यहां पे एक कर्व है, दैट्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज y इज इक्वल टू x। दोनों वेरिएबल्स है, मतलब दोनों फंक्शंस है। अगर मैं इसका एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाता ना, चलो मैं करूंगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू समथिंग, फिर मैं इस लाइन पे इसका एरिया डिपेंड करेगा या इस कर्व पे,
ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, मतलब मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने किया, चलो मैं इसका एरिया निकालूंगा और मैं बोलूंगा ये कर्व डिपेंड करता है, इसका एरिया डिपेंड कर रहा है इस कर्व पे, आपने कैलकुलेट किया, ठीक। दूसरे केस में कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा ना मैं y का वैल्यू इस कर्व से नहीं, इस कर्व से निकालूंगा, और उसका एरिया कुछ डिफरेंट आएगा। मतलब इन केसेस में मैंने बोला था आपको वहां जूम पे भी, जब दो कर्व्स होंगे ना, दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व्स, तो फिर हम क्या करते हैं, एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वही मैं यहां पे करूंगा, उससे हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक। सबसे पहले आप देखिए, कर्व यहां पे कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट, राइट वाले साइड का मैं बोल रहा हूं, यहां पे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। निकालो यहां पे कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा कर्व मिल रहा है, y is equal to x square and y is equal to x, y is equal to x square and y is equal to x। सॉल्व कीजिए, मैं इस y के बदले वैल्यू पुट कर सकता हूं x, x माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस x स्क्वायर को यहां लाइए, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, या तो x 0 के बराबर होगा और या तो 1 माइनस x 0 के बराबर होगा। x कहां पे 0 के बराबर है, यहां पे जहां पे ये मिल रहे हैं। मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए जो ओरिजिन से दूर होगा, मतलब इसको रिजेक्ट करेंगे। यहां पे आपको आएगा x इक्वल्स टू 1, बीइंग मैथमेटिशियंस आपको पता है कैसे। अब अगर x आ गया 1, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, y का चाहिए ना, y का यहां से निकालेंगे, x का वैल्यू यहां पे 1 कीजिए, y का भी वैल्यू आपका 1 आएगा, मीन्स x is 1 and y is 1। यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 1। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा C। यहां पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक। आप देखो एरिया, देखिए क्या एरिया आसान है, आपको आएगा। देखो एरिया ऑफ रीजन OABO is equal to area of region। पहले देखो किसका निकालूंगा, इसका निकालना है ना, पहले मैं सारे का निकालूंगा। OCBO माइनस एरिया ऑफ OCBAO, ये A मुझे इसी वक्त काम आएगा। OCBAO, ठीक। देखो मतलब क्या है, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले सारे पार्ट का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, फिर इस का एरिया। मैं सारे एरिया को, ये वाला एरिया माइनस कर रहा हूं, मुझे इसका एरिया मिलेगा, ठीक। देखो जो मैंने सारा लिया ना OCBO, इसका देखिए, इसमें OC x एक्सिस कांस्टेंट है, CB परपेंडिकुलर कांस्टेंट है, इसमें जो कर्व आता है ना दैट इज ये वाला OB, दैट इज y इज इक्वल टू x। मतलब इसमें वेरिएबल करो खाली ये आ रहा है, बाकी ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। दूसरे केस में देखिए, इस नीचे वाले केस में यह है OCBAO, इसमें OC कांस्टेंट, CB कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा इस आर्क पे, इस आर्क पे, इस कर्व पे, एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब सेपरेट हो गया।
अभी जब मैंने डायरेक्ट बोला था ना, इसमें वो इस पे भी डिपेंड कर रहा था, इस पे भी, लेकिन जब मैंने इसको ब्रेक किया ना 2 पार्ट्स में, अब एक लाइन मतलब एक रीजन एक कर्व पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा रीजन दूसरे कर्व पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स द फंडा, इसमें यही करना है। हाँ चलो अब देखेंगे आप इसके बाद। ये आपको पता है, हाँ मैं कंटिन्यू यहां से। किसका एरिया निकालना? एरिया ऑफ OCBO। OCBO मतलब यहां से लेकर यहां तक। यहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है? इस 0, यहां पे क्या होगा? 1, 0, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू 1 आएगा, y इस एक्सिस पे 0 होता है, मीन्स ये आएगा 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 y dx। आया समझ? कैसे? सेट ट्रिप्स आपको पता है, सेट ट्रिप्स कहां से बनाना है? x एक्सिस की ओर से। हो गया। लेकिन ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा आपको पता है? इट डिपेंड्स अपॉन दिस लाइन, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन लाइन। आपकी याद के लिए मैं रख रहा हूं l, यहां पे मैंने लिखा है मतलब यहां से अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो फिर y का वैल्यू निकालिए लाइन में से, दैट लाइन इज y इज इक्वल टू x। हाँ, माइनस मुझे करना है इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया मुझे माइनस करना है। ये भी रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 1 तक होगा। और इस पे भी क्या आएगा? y dx, लेकिन ये y किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द पैराबोला। खत्म। L मीन्स लाइन, P मीन्स पैराबोला। लाइन का मतलब y का वैल्यू लाइन से निकालिए, P का मतलब y का वैल्यू पैराबोला से निकालिए। चलिए, इट्स इंटीग्रल 0 to 1, लाइन से y का वैल्यू निकालिए, y इज इक्वल टू x, मतलब y का वैल्यू लाइन में x है, dx माइनस 0 to 1, पैराबोला से y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू वहां पे आ रहा है x क्या है, ठीक। कीजिए इंटीग्रेशन जो आपको आती है। जो आपको आती है इंटीग्रेशन वही कीजिए। इट्स x स्क्वायर बाय 2 0 to 1, x क्यूब बाय 3 0 to 1। अपर लोअर, लोअर से 0 बनेगा, अपर से 1/2, यहां 1 स्क्वायर बाय 2, और आपको बाकी पता है बनेगा 1/2 माइनस 1/3। क्रॉस अप करके आएगा आपका 3 minus 2, दैट्स 1 divided by 6। इस पार्ट का एरिया आ गया 1 divided by 6। अगर इसका 1/6 आ गया, टोटल एरिया जो ये चाहता है ना हम निकाले, उसका एरिया क्या आएगा? दैट इज टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ OABO, 2 times दिस, मतलब इसमें फिर ये भी आएगा, दैट्स 2 times 1/6, 2 times 1/6 is equal to 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। चलिए चलिए चलिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो को रोकेंगे और कॉपी करेंगे जिसको चाहिए। हाँ, बाकी मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूं, इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद नहीं आएंगे, जो आपको आएंगे ना वो मैं बोलूंगा। मैं पहले देखूंगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अगर आपको आएगा तो फिर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द, ना ये नहीं आएगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड, चलो मैं इसका नाम फर्स्ट दे रहा हूं, एंड द लाइन, दूसरी क्या है? लाइन, दैट लाइन इज x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये
4y माइनस 2। फोर वाई माइनस 2, 4y माइनस 2 ना ज्यादा डार्क आ रहा है, 4y माइनस 2। ठीक, चलो इंक इसमें कम है, आज मैं निकलाऊंगा इससे, इसलिए थोड़ा सा ये आ रहा है, डार्क आ रहा है, लेकिन आप बर्दाश्त करेंगे 1-2 दिन। हाँ चलो ये आज कर लेना, देखिए क्या है, इस और इस कर्व के कॉमन रीजन का एरिया निकालना है, मतलब वो रीजन जो ये कर्व और ये कर्व बाउंड करते हैं उसका मुझे एरिया निकालना है। सबसे पहले आप ये देखिए, दिस इज पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। मैं पहले इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कॉमन रीजन कौन सा होगा और उस कॉमन रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन और पैराबोला ड्रा करने के लिए आपको पता है लाइन और पैराबोला जरूरी कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। पहले मैं देखूंगा इनके कॉमन पॉइंट्स कहां कहां पे होंगे, वही मैं देखूंगा पहले। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया ना, इसका नाम दे रहा हूं सेकेंड। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, मतलब पहले मैं देखूंगा ये करो और ये करो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैं ना ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ओरिजिनल करो ड्रा करूं, वैसा हम नहीं करते। हम शॉर्ट में ऑर्बिट्री कर्व्स ड्रा करते हैं, उससे फिर हमें पता चलता है हाँ हमें करना क्या है, वो मैं दिखाऊंगा ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां पे है ना, 4y, 4y के बदले क्या आएगा, ये 2 यहां आएगा ना, बनेगा x प्लस 2। ठीक, 4y का वैल्यू यहां से निकालिए, इसको यहां शिफ्ट कीजिए, दैट इज 4y, यहां पे भी 4y मींस राइट हैंड साइड्स इक्वल, लेफ्ट भी इक्वल आएंगे। इसको यहां लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए। मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट करेंगे ना, आपको पता है करना क्या है, दैट्स कुछ इस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हो गया, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव 2, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव 1। ठीक, पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 1। ठीक, चलो देखिए, जब मैं x का वैल्यू लूंगा ना पॉजिटिव 2, उस वक्त देखो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा। आप यहां से भी कर सकते हो, x का दिया ना पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 स्क्वायर बनेगा ना 4 इज इक्वल टू 4y मीन्स y इज इक्वल टू 1। उस टाइम y का वैल्यू 1 आएगा, कंफर्म आपको पता है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है। अब इसके बाद देखिए, अब मैं x का क्या दूंगा, -1। जब मैं यहां पे x का -1 दूंगा, -1 स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव 1, y का वैल्यू आएगा ना 1/4। बस निकाले आपने, हो गया काम। देखो कैसे, आप देखिए हो गया ना यहां तक, मतलब आपको अब यहां तक निकालना आएगा, सॉल्व करना आएगा। देखिए मैं ऊपर ड्रा करूंगा, दिस पर्टिकुलर रीजन, क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बनाया, कर्जन क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये आपका पैराबोला है सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस, मैं इसको ड्रा कर रहा हूं। किया मैंने इसको ड्रा। अब किसको ड्रा करना है, लाइन को।
पैराबोला ड्रा करना आसान है आपके लिए, ये मुझे पता है। लाइन आपने 7th से पढ़ी है, लेकिन इसको डायरेक्टली ड्रा करना मुश्किल है। लेकिन कुछ नहीं करना है, बस आप याद रखिए करना क्या है। देखो लाइन ड्रा करने के लिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू उस टाइम क्या है 1, x आपका 2 यहां पे है सपोज करके, y का वैल्यू 1 सपोज करके यहां पे है, ठीक। 1 and 2 के बिटवीन यहां पे आपका पॉइंट आएगा विच इज 2,1। ठीक हो गया। दूसरा है जब आपका x क्या है -1, चलो मैं x का -1 यहां पे ले रहा हूं, ऑर्बिट्री, डायरेक्टली मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पे आपका -1 है x। y का वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 इज 0.25, 0.25 लगभग यहां पे आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट आप मानो यहां पे पॉइंट मिलेगा। दिस पॉइंट इज -1,1/4। एक पॉइंट पैराबोला पे यहां पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहां पे आ रहा है, इनके बिटवीन लाइन ड्रा कीजिए, दैट इज द लाइन, वही लाइन है। दिस इज द लाइन, ठीक। ये जरूरी नहीं है आप इससे बाहर भी जाओ ना, अगर कोई जाएगा भी नो इश्यूज, इसमें इश्यू है ही नहीं। चलो देखिए, अब आपको पता है ये वाला रीजन बाउंड हो गया ना बिटवीन द टू कर्व्स, इसका एरिया निकालना है। पहले इसका नाम देंगे, यहां पे ए, यहां पे ओ, यहां पे बी और यहां पे रखेंगे सी, ठीक। किस रीजन का एरिया निकालना है ए ओ बी सी एक, लेकिन आपको पता है दो कर्व्स है, डायरेक्टली नहीं हो सकता। अगर डायरेक्टली नहीं हो सकता तो फिर क्या करना है, यहां से भी परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखो ये आप कॉपी करेंगे, ठीक। चलो मैं इसको रब कर सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, यहां से परपेंडिकुलर, चलो यहां पे है ए सी, एक्स इज -1, बी डी, एक्स इज 2 एंड यहां पे पॉइंट है डी। किसका एरिया चाहिए, देखो किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ए ओ बी सी ए इज इक्वल, इसका एरिया